हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगा कि रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपनी बॉडी के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, कोई गेम खेलिए, बहुत जरूरी। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो कल हमने एच सी एफ एल सी एम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ इररेशनल नंबर्स। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ इररेशनल नंबर, जो कि अगेन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर साल 101% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने ही आना है, क्योंकि 4 से 5 नंबर का चैप्टर होता है। तो उसमें या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम्स से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो प्रिपेयर हमें सब कुछ करना है, जैसा कि बोला था सब कुछ कराऊंगा, टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है। तो जो टॉपिक है आज का, कल थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी। ठीक है, तो आज वीडियो शॉर्ट रखेंगे, 40 से 45 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, ताकि आप उसको 1.5 या फिर 2x की स्पीड से भी देखें। ठीक है, इफ यू आर सीइंग दैट बाय 1.5 और 2x स्पीड, तो आपकी वीडियो 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए। ओके, 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए। सो दैट इज द थिंग। ओके, चलिए, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। इररेशनैलिटी, प्रूविंग irrationality of irrationality of irrational number, irrational number। ठीक है, कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज पार्डन। ठीक है, तो उस चीज को इतना इशू नहीं बनाना है, इग्नोरेंट करना है। मेन जो मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट देखना है ना। बाकी गलतियां तो फिर कितने को निकले करना, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो मैं भी ह्यूमन हूँ, तो गलती होती रहती है। एंड हाँ, हो जाए तो आप प्लीज बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से इसको नहीं करें। चलो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर तक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, जो भी अभी तक 2 वीडियोस डली हैं उसमें मैंने देखा है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट आप तक जब तक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा। ठीक है, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किए, 15 20 जो भी सब सब्सक्राइबर है अभी, तो उसका मुझे इतना लोड भी नहीं है। बट हाँ, इवन अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्ट करके देखा करिए। जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर करा करूँ। कमेंट सेक्शन तो आपके पास होगा ना, तो उसका आंसर आप जरूर करिए। तो उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, दैट इज। बाकी तो लाइक सब्सक्राइब वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर वो फ्रूटफुल है, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, डाउट जरूर पूछिए। चलो, तो सबसे पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर तो आपने 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। इरेशनल भी एक्चुअली 9th में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो बट मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिएगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो फिर वीडियो अननेसेसरी लंबी होगी। ठीक है, तो आप पॉज करके खुद से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर वीडियो को प्ले करिएगा, फिर देखिएगा क्या सही बताया या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली जो नंबर है ना हमारे पास, जो अभी तक आपने देखे हैं, मैं जस्ट एक क्विक बाइफर्गेशन दे देता हूँ नंबर सिस्टम का, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नंबर सिस्टम में अभी तक की लाइफ में, अभी आप 10th में, ठीक है, तो अभी तक की लाइफ में जो आपने नंबर देखे हैं ना, वो सिर्फ 2 ही टाइप के देखे हैं। है सर, हमने तो बहुत सारे टाइप के नंबर देखे। नहीं, लेकिन उन सबको बाइफरगेट में 2 चीजों में ही कर सकता हूँ। वो है बेसिकली 2 ही टाइप के नंबर। जो आपने अभी तक जो नंबर देखे हैं वो आपके हैं 2 ही टाइप के नंबर। कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, एक तो सर हमने देखे विदाउट डेसिमल। ठीक है, बताना है ना, थोड़ा सा शौक में होंगे 2 टाइप के नंबर। अभी तक जो भी नंबर आपने देखे वो सिर्फ 2 ही टाइप के देखे हैं, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल।
सुनो, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल यही तो नंबर होते हैं, हाँ या ना? नहीं सर, फ्रैक्शन भी तो होते हैं, तो फ्रैक्शन को बेटा डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, नेचुरल नंबर तो होते हैं तो उनको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 1 2 3 4 5 6 वो डेसिमल में थोड़ी कन्वर्ट होते हैं। होल नंबर including, because when you include zero in the set of natural numbers they become whole numbers, yes or no? Okay, integers -1 + 1, ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अब आप बोलो -1.5, तो -1.5 बेटा रैशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है, -1.5 जो है वो रैशनल नंबर में आ जाता है, विच इज व्हाट, -3/2। -1.5 का मतलब क्या है? -1.5 मीन्स, -1.5 मीन्स what, -3/2, and 3 -3/2 is what, -3/2 is a rational number, -3/2 is a rational number, yes or no? ठीक है, तो ये क्या है, डेसिमल में आ गया ना, ठीक। तो जो रैशनल नंबर है, अब जो विद डेसिमल वाले जो नंबर्स है ना, सॉरी विद डेसिमल वाले, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं इनका चार्ट लिखूं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज हमें अपने टॉपिक पे वापस आना है। ये छोटी क्लास उसका टॉपिक होता है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको डिटेल में नंबर सिस्टम जाते हैं तो मैं एक नंबर सिस्टम की इंट्रो की अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तब, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले, क्या, सबसे पहले जो विदाउट डेसिमल वाले आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर, यस और नो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन आपके आते हैं होल नंबर, इसको भी आप नोट करते जाइए अपने नोट्स में, ठीक है? एंड देन आपके आते हैं इंटीजर्स, क्लियर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट, ठीक है? तो ओके, कोई दिक्कत? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये आपने पढ़ा है बचपन में, ठीक है, बेसिकली व्हेन, और इंटीजर्स में व्हेन, होल नंबर्स में आप नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो इसमें इंटीजर फॉर्म रहते हैं, ठीक है नहीं? वो आपकी इंटीजर फॉर्म होता है। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आई है। हेलो, हेलो, हेलो। सर्विस के लिए भैया मैंने बोला तो था कि 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में, हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं एसी के पास लैपटॉप है, वहां पे अभी काम कर रहा हूँ तो डिस्टरबेंस हो जाएगी। हाँ हाँ, 2 से 3 के बीच में आप आ जाओ, फिर बिल्कुल आराम से कर लेना सर्विस को, बिल्कुल ठीक है। स्प्लिट है सर। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने 17 की कंप्लेंट करी हुई है, तो आज अभी मैडम का भी फोन आया था, मैंने उनको बोल दिया था कि 2 से 3 के बीच, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। आप हाय भेज दो, मैं लोकेशन डाल दूँ। हाँ यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो, तो 2 टाइप के नंबर मैंने बताए, तो ये विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। जो विद डेसिमल वाले नंबर होते हैं, ठीक है, जो विद डेसिमल वाले आपके नंबर होते हैं, वो 2 टाइप के नंबर, वो 2 टाइप के नंबर कौन से हैं विद डेसिमल वाले? ठीक है, विद डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, एंड सेकेंड आपका इररेशनल नंबर्स, जो हम पढ़ने वाले हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट कि एक आइडिया हो जाए कि इररेशनल नंबर होते क्या है ना, प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ इररेशनल नंबर, तो आपको इररेशनल नंबर तो पता होना चाहिए कि होते क्या है, ठीक है? तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी भाई? रैशनल नंबर्स क्या पढ़ते थे बचपन में? चलो, बहुत से बच्चों ने जवाब दे भी दिया होगा। जनरली जो 8 स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे क्या,
कि भाई रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके। बट डेसिमल की फॉर्म में क्या थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जो नाइन्थ में पढ़ी थी, तो एट्थ वाली डेफिनेशन हो गई। और बेसिकली जनरल डेफिनेशन जो है वो यही है रैशनल नंबर की, कि द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। बट डेसिमल फॉर्मेट में क्योंकि इरेशनल नंबर भी कई पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए फिर वहां पे हमें सेकंड डेफिनेशन की, सेकंड कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये रैशनल और ये इरेशनल है ना। ये सुनो, ये रैशनल और ये इरेशनल। अब भाई देखो, सपोज जैसे मैंने ये लिखा, ये आपके पास मैंने 3/2 लिखा, और ये मैंने आपके पास 1/3 लिखा। अब जो पहले वाली डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग तो आप इन दोनों को रैशनल बता सकते हो। यस और नो, इन दोनों को ही रैशनल बता सकते हो ना, क्योंकि सर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर रैशनल इरेशनल में डिफरेंस कैसे पता लगेगा। ठीक है। तो दैट तब इसीलिए वहां पर सेकंड डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस कैसे पता लगेगा। रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस ऐसे पता लगेगा बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, व्हेन यू विल डिवाइड दिस 3/2। ओके, सो व्हाट, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10। ओके, सो 3/2 इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है। है ना, 1. ओ सॉरी, दिस इज ऑल्सो। ठीक, ये दोनों ही रैशनल है ये दोनों ही रैशनल, बट डिफरेंस क्या है इनके डेसिमल एक्सपेंशन में वो बता रहा। ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आपने क्या लिखा, 1/3 है, बताओ अंदर 3 आएगा या बाहर 3 आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी लिख रहे होंगे। नहीं, ये गलत है। इसका मतलब होता है, ये जो ये लिखा है इसका मतलब है 3/1, मतलब 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। यस और नो। लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है, यहाँ पर इसका मतलब है 1 को आप 3 से डिवाइड करें तो 1 अंदर आएगा। ठीक है बेटा, 1 अंदर आएगा, 3 बाहर आएगा। वो छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। सो 3 3 9 लगाएंगे, या फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 9 लगाएंगे, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 फिर 9 लगाएंगे, फिर 1, ऐसे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। सो 1/3 इज इक्वल टू वट, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यस और नो, दिस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं किस पर, अब ये जो दो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन किसके हैं, रैशनल नंबर के हैं। ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन कितने किसके हैं, रैशनल नंबर के हैं। ये सुनो, ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर के। ठीक है। ओके। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो नाइन्थ ग्रेड में हमने पढ़ी थी वो क्या थी, दैट इज कि द नंबर्स whose decimal expansion whose decimal expansion is in the form of sorry, whose decimal expansion is either either terminating or non-terminating or non-terminating repeating, और यू कैन से रिकरिंग। ठीक है, इसको रिकरिंग वर्ड भी यूज कर देते हैं, रिपीटिंग, और यू कैन से रिकरिंग। ठीक है। आर नोन एज रैशनल आर नोन एज रैशनल नंबर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इनको। ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है आपके, ये दोनों ही आपके रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, मैं ये साइड वाली चीज को रब कर रहा हूँ, आई होप आपने अपने नोट्स में लिख लिए होंगे, अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। ठीक है, तो ये साइड वाली चीज को मैं रब कर रहा हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स whose decimal expansion whose decimal expansion is non-terminating non-terminating non-repeating non-terminating non-repeating, ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। ठीक है, ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। समझ में आई बात? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपका पाई। पाई जो होता है, विच इज जिसको हम 22/7 लेते हैं, तो जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो इस टाइप के नंबर्स को मेरे रैशनल नंबर बोलते हैं। बेटा समझ में आई बात है? ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम टिल हेयर? ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं हम प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ अ इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे √2 हो गया, √3 हो गए, सारे इरैशनल नंबर होते हैं। मतलब रूट के अंदर जो प्राइम है, रूट के अंदर प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये जनरली सारे ही क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। √13, √17, √3, √5, √7, ये सारे क्या है? इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम इनकी इरैशनैलिटी को प्रूव करेंगे, क्योंकि 20 मिनट रह गए। ठीक है, 20 से 25 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, सो दैट आपकी क्लास 40 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो। चलो, ये सब नोट कर लिया होगा, तो मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मान के चल रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, और जो लोग बना रहे हैं ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फोटो भी खींच के डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन होता है तो, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, चलो, अब आपके में जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ, टॉप हेडिंग वही है सेम, हेडिंग डालो, प्रूविंग इरेशनैलिटी, इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स, ऑफ इरेशनल नंबर्स, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें जो टाइप 1 है, टाइप 1 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। टू √2, जैसे है ना, √2, √3, √5, तो अभी मैं √2 का करके बता रहा हूँ आपको। टू दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो कि भाई जो √2 है वो आपका इरेशनल नंबर है। ओके, तो अब इसको जो हम करते हैं, हम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। किससे करते हैं? वी विल सॉल्व इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, है ना। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, इसमें पहले हम मानेंगे कि √2 इरेशनल नंबर नहीं है, और खुद को फिर हम गलत प्रूव करेंगे। ठीक है, खुद को गलत प्रूव करना है, जो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज के टाइम में अपनी गलती कोई मानता थोड़े ना है। नहीं, हम सही है।
ठीक है ना, चाहे हम गलत हो हम भी सही। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें खुद को गलत प्रूव करना है, ठीक है। पहले हम मानेंगे कि भाई ना, रूट टू इरेशनल है ही नहीं। जो नेचर है हमारा, जिद करनी है, आर्गुमेंट करनी है, रूट टू इरेशनल है ही नहीं सर, रैशनल है। ठीक है। अब रैशनल लेके पूरा काम करेंगे, फिर लास्ट में खुद ही हम गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ प्रॉपर, जो अपने बोर्ड्स में करनी है, ठीक है, और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब देखो, तो प्रूफ, भाई प्रूफ कर रहे हैं इसका। तो लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल। मान लेते हैं कि जो आपका रूट टू है वो रैशनल है। लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल। ओके, लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल। देन बाय डेफिनेशन ऑफ, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होगा? It can be written as in the form of p by q. Yes or no? Then by definition of rational number, root 2 can be written in the form of p by q. Yes or no? और इस लाइन को लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। It can be written in the form of p by, it can be written in the form of p by q। हर स्टेप का लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी, कोई स्टेप रटने की जरूरत नहीं है, जैसे बच्चे रटते हैं इस वाले पूरे मेथड को, तो रटने की जरूरत नहीं है, समझना। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, ये दोनों क्या है? को प्राइम है। दैट इज देयर एच सी एफ इज वन, दैट इज देयर एच सी एफ इज वन। इसका मतलब होता है को प्राइम, दो नंबर्स को प्राइम, एक तो होता है प्राइम, होता है को प्राइम। को प्राइम होता है आपस में प्राइम होना, ठीक है, को प्राइम होता है आपस में प्राइम होना। और प्राइम नंबर तो प्राइम होता ही है, जैसे कि भाई प्राइम नंबर का मतलब हो गया जिसके एग्जैक्टली टू ही फैक्टर्स है। सपोज 2 3 5 7 ये प्राइम है, ठीक है। लेकिन 7 और 8 आपस में को प्राइम। अब 8 प्राइम नहीं है, ऑब्वियसली। 8 के तो मोर देन टू फैक्टर्स है, 8 प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन 7 प्राइम। तो 7 और 8 आपस में को प्राइम है। आपस में को प्राइम का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 7 और 8 के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर है वन के अलावा? नहीं है ना। तो इनका एच सी एफ क्या है? वन है। और एच सी एफ क्या था? वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। एलसीएम क्या था? वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना, तो एच सी एफ एलसीएम में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, सो पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, दैट इज देयर एच सी एफ इज वन। तो समझ में आया बेटा, प्राइम और को प्राइम का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स तो हो गए जिनके एक्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। और जो को प्राइम है, को वर्ड लगता है कि जब दो नंबर्स को एक साथ लिखे हम, है ना, दो नंबर्स को हम एक साथ लिखे, जैसे 12 है और 13 है, 12 है और 13 है। तो 12 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन 12 जो है 13 के साथ को प्राइम है, क्योंकि 12 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 के फैक्टर निकालो आप, ठीक है, 12 के फैक्टर आएंगे 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3। जैसो नो, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3, तो 4 3 12 होता है। और 13 के कॉमन फैक्टर, 13 के फैक्टराइजेशन 1 इंटू 13 आएगी। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स है? नहीं। तो ऐसे नंबर्स आपस में को प्राइम हो जाते हैं, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो को प्राइम में एक नंबर प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो पी एंड क्यू, लेकिन ये यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, कि इनका एचसीएफ हमेशा वन होगा। एचसीएफ का मतलब क्या? इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं वन के अलावा, इनमें कोई कॉमन फैक्टर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं वन के अलावा, समझ में आ गई? सो पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, दैट इज देयर एचसीएफ इज वन। अंडरस्टूड? चलो, अब हम पता है इसमें क्या करेंगे, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, अब हम यही कोशिश करेंगे कि पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर मिल जाए। अगर पी और क्यू का कॉमन फैक्टर मिल गया तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। और अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है रूट टू इरेशनल है, वो इरेशनल ही है। हमने उसे रैशनल मान के गलती। आई बस समझ? चलो, सो पी कॉमा क्यू आर को प्राइम, दैट इज देयर एच सी एफ इज वन, है ना।
तो अब देखो, तो जब, क्योंकि रूट टू को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ये लिखा ना बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। ओके। चलो कोई बात नहीं। तो एस बी एस कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एस बी एस का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर टू हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो ये टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर पी स्क्वायर भी रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टू को नीचे ले आओ, अब इस टू को नीचे ले आओ, बहुत ध्यान से चीजें करनी है हमें। ठीक है। अब इस टू को बस आ जाना चाहिए इसमें। let's see। हाँ, स्पेस बना लिया मैंने। चलो, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू। अब इसका मतलब क्या है? टू डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर, टू डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, और क्या दे रहा है? क्यू स्क्वायर दे रहा है। ऐसा तो, सो यहाँ से लिखो इसको, एक इसको भी वन डालना, बिकॉज यहाँ इसको हम यूज करेंगे अभी आगे, और यहाँ इसको टू डाल देना। ठीक है। सो फ्रॉम सेकेंड क्या आ जाएगा? टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। ओके, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज टू डिवाइड्स पी ऑल्सो। सर ये क्या लिखते हैं? ये वाला स्टेप नहीं समझ आया यहाँ तक, तो चलो ठीक है। ये दो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और क्यू स्क्वायर दे रहा है आंसर में। ये यही मतलब होता है ना, जैसे भाई मान लो मैं लिख रहा हूँ 8/2 इज इक्वल टू 4। ये यही फॉर्म तो है। क्यू स्क्वायर की जगह 4 है, टू की जगह 2 ही है, और पी स्क्वायर की जगह मान लो क्या है? 8 है। ये सर, पी स्क्वायर की जगह 8 है, 8 की जगह तुम 16 कर लो एक्चुअली। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर फिर ये चीज चेंज हो जाएगी, ये 8 आए, है ना? तो पी स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या 16 है, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16/2 इज इक्वल टू 8 आ गया। है ना? तो आंसर 8 दे रहा है ना, तो यही तो फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो चलो समझ में आ गई सर बात, कोई बात नहीं। ये p²/2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, आई होप ये समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल भी दिया मैंने। तो टू डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो दिस एम्प्लॉयज टू डिवाइड्स पी ऑल्सो। ये मैंने कैसे लिखा? पी ऑल्सो। बेटा आपकी एनसीईआरटी खोलो, आपके सामने होगी नई वाली। उसमें आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी में, मेरे पास पुरानी है, उसमें थ्योरम 1.1 हो गया आई थिंक। ठीक है, थ्योरम 1.1 हो गया एक, जिसमें 1.1 है, या फिर कौन से, मैं एक बार पुरानी बुक में देख लेता हूँ, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी मेरी खो गई है, मिल नहीं रही। ठीक है, तो थ्योरम है एक, कौन सी? कि अगर, हाँ आप अपनी उसमें देखना एनसीईआरटी में। ठीक है, टू डिवाइड्स पी ऑल्सो, ये थ्योरम है। बिकॉज यहाँ पे रीजन भी लिखूंगा मैं, बिकॉज इफ पी डिवाइड्स, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। ये थ्योरम है एनसीईआरटी में आपकी, मेरी ओल्ड एनसीईआरटी में तो 1.3 है। ठीक है, तो आपके में देख लेना कौन सी है, 1.3 है या 1.2 है या 1.1 है। ठीक है, बट मिल जाएगी आपको। जहां से ये आपका एक थ्योरम यूज हो रही होगी, एग्जांपल यूज हो रहा होगा, रूट टू इज इरेशनल, जो प्रूव कर रहे हैं एनसीईआरटी में, उसके जस्ट ऊपर ये थ्योरम दी हुई है, तो वहां पे आप देखो। ठीक है, तो ये थ्योरम है कि भाई अगर p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है, और p डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, p कोई प्राइम नंबर है, और अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो कोई p आपने प्राइम नंबर ले लिया 3। ठीक है, अब एक ऐसा स्क्वायर लो जो 3 से डिवाइड होता हो, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लो जो 3 से डिवाइड होता हो, है ना? क्योंकि यही तो कंडीशन है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपको ऐसा लेना है जो पी से डिवाइड होता है। तो एक ए स्क्वायर यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो जो 3 से डिवाइड होता हो, बट होना चाहिए,
है ना? यस और नो, 3 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, 36। 36 3 से डिवाइड होता है, यस और नो? हाँ सर होता है। कितने पे होता है? 3 वन जा 3 टू जा, ना 18 पे सर ना। 3 वन जा 3 एंड 3 टू जा, हाँ ठीक तो है। 12 3 से 36, ओके क्लियर। तो 12 पे डिवाइड होता है। तो अब देखो, क्या ए, हमारे यहाँ पर ए क्या था? ए हमारा था 6, और यहाँ पे ए स्क्वायर क्या था हमारा? था 36। और पी हमारा यहाँ पर क्या था? पी था बेटा 3। ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से आगे चल सकता था फटाफट, बट ये स्टेप फिर रटोगे तुम। ठीक है ना? मैंने कि ये बात क्यों लिखी कि टू टू डिवाइड, अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करता है और टू डिवाइड करता है पी ऑल्सो, यस और नो? समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। तो ये चीज, बट यहाँ पर पी कोई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर ले लो, तो भाई पी, है ना, पी कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का ही स्क्वायर ले लो, जिसका स्क्वायर 3 से डिवाइड होता हो। तो वो ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं 9। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आपका 9 हो गया, ए आपका 3 हो गया, और पी भी आपका क्या हो गया? 3 हो गया। तो सर, तो अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 3 जा 9, यस और नो? तो ए को भी डिवाइड करेगा 3, तो A/3 यानी कि 3/3 भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये भी तो डिवाइड कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि अगर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को, प्राइम नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, अगर पी कोई प्राइम नंबर है, पी कोई प्राइम नंबर है और वो किसी ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस, जिसका वो स्क्वायर है, उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करें। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। एक बार और सुन लो। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज एनी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। पी हमने कोई प्राइम, पी हमने 3 ले लिया, कोई दिक्कत? पी प्राइम नंबर था, पी हमने 3 ले लिया। प्राइम नंबर पे रिस्ट्रिक्शन है कि पी जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ले लिया भाई 3। ए स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ए आपने 6 लिया, तो ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ए स्क्वायर बाय पी, यानी कि ए स्क्वायर क्या है? 36 बाय पी, पी क्या है? 3। इसको डिवाइड कर दो तो 12 आ गया, यस और नो? यहाँ पर ये 12 आ गया, कोई दिक्कत? अब ए बाय पी करो, ए क्या था? 6, पी क्या था? 3, ये भी डिवाइड हो गया। तो बस ये थ्योरम यही बोलती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करो। दैट्स इट। ए इसका स्क्वायर रूट ही हो गया ना बेटा। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी स्टेप। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूँ, तुम इस चीज को साइड में बॉक्स बना के लिख लेना, ताकि जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। मेरे पास स्पेस कम है ना, तो जब इसको बॉक्स बना के लिख लोगे तो साइड में ये चीजें याद रहेंगी। यही कि भाई ए आप 6 ले लेना, ए स्क्वायर 36 ले लेना, पी आप 3 ले लेना। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि सर ने समझाया क्या था, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो देखो, पी को डिवाइड करने वाला 2 मिल गया, पी को डिवाइड करने वाला 2 मिल गया। तो अगर हम क्यू को भी 2 से डिवाइड करा दें, तो 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा पी और क्यू का। 2 क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा पी और क्यू का। यस और नो? जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, फिर मैं एक आपको रूट 3, रूट 5 और रूट 7 का होमवर्क दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में पहले मैं रूट 3 कराऊंगा, ताकि बच्चों को पता लगे कि कैसे लिखना है। ठीक है ना? तो 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखो, अब एक और कंसेप्ट, क्योंकि जो अगली लाइन है उसके लिए फिर मुझे नंबर की हेल्प से आपको समझाना पड़ेगा। दिस इम्प्लॉइज, ये साइन किसका होता है? दिस इम्प्लॉइज का होता है डबल पैरेलल लाइन और ये एरो। तो दिस इम्प्लॉइज, ठीक है, अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। यस और नो? पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो अगर हमने क्या लिखा, पी डिवाइड कर रहा है ए को, तो यानी कि जो ए है, ठीक है, ए, तो और यहाँ पे क्या, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, है ना? 2 डिवाइड्स पी
ऑल्सो, टू डिवाइड्स पी ऑल्सो। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो भैया हम क्या लिख सकते हैं? तो जो पी है, पी को हम टू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सर ये सी क्या आ गया, अब ध्यान से देखना। मान लो, समझना और इस चीज को नोट भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना? समझ लो, क्योंकि ये चीजें मेरे पास तो यहाँ बॉक्स बनाता हूँ। मैंने बोला ना बेटा, ये क्योंकि एक एक स्टेप नहीं समझोगे तो फिर रटोगे। मान लो भाई, ये मैंने क्या लिखा, लेट सपोज 8 ले लेते हैं, और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, 2 4 जा 8 होता है, यस, क्रॉस हो गई। तो यानी कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। ध्यान से समझना, अगर 2 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू समथिंग। और ये समथिंग क्या होता है, ये क्वोशिएंट ही तो होता है। यहाँ पर ये समथिंग क्या है, यहाँ पर ये जो समथिंग है ये 4 ही तो है बेटा। यस और नो, 2 इंटू 4। तो सेम, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे थे कि 2 जो है पी को डिवाइड कर रहा है, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 जो है डिवाइड हो रहा था 2 से, यानी कि 2 जो है 8 को डिवाइड कर रहा था, तो हमने क्या लिखा, 8 = 2 इंटू समथिंग। तो वैसे ही यहाँ पर p को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू समथिंग, वेयर जो c क्या है, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया? इस चीज को देख लेना, मतलब क्वेश्चन है ये, 2 इंटू समथिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, 2 इंटू समथिंग। और ये जो समथिंग हमने लिया हमें पता नहीं है, तो सी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे पी की जगह कोई नंबर होता तो हम बता देते। भाई 8 होता, 16 होता, 32 होता, तो हम बता देते 2 इंटू क्या होगा। लेकिन यहाँ पे तो पी तो एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, एक अल्फाबेट है, एक जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो पी को हम 2 इंटू समथिंग लिखेंगे, यानी कि सी क्या है, वेयर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आई बात? अब अगेन यहाँ पर फिर से कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मिलेगा क्या, p² = 4 c², p² = 4 c², ओके। p² = 4 c², कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर। ठीक है, अब p² की वैल्यू देखो, p² की वैल्यू कहाँ, फर्स्ट से p² की वैल्यू क्या है, 2q², डाल दो। 2q² = 4 c², कहाँ से, फ्रॉम वन। देखो, चीजें तब ध्यान रहेंगी जब आपको अपना गोल पता होगा। हमें क्योंकि क्या करना है, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 2 दिखाना है, इसलिए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2q² = 4 c² हो गया, तो q²= 4 c² बाय 2। ओके, 2 से ये काट दो, तो q²= ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना? ये बॉक्स मैंने कर दिया बंद। चलो इधर से ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला मुझे q² = ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो q² = 2 c², तो अब लिया, q²/2 = c²। सेम फॉर्म आ गई जो यहाँ पर आई थी, तो क्या लिख देंगे, तो दिस एम्प्लॉइज का साइन लगाएंगे, 2 डिवाइड्स q²। अब यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने ऊपर थ्योरम ये वाली यहाँ लिख दी, ठीक है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स q², एम्प्लॉइज 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, सेम रीजन ये लिख दिया ऊपर, है ना? तो बस हो गया काम हमारा। इसको दो, इक्वेशन नंबर 3 तक बनी थी, ये हो गई 4, ये बनी हो गई 4। अब आ जाओ, देखो भाई, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है पी को, फोर्थ में क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 2 एज अ कॉमन फैक्टर,
टू एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, विच contradicts the fact, which contradicts the fact that P and Q are P and Q are co-prime, P and Q are co-prime, जो कि क्या कॉन्ट्रेडिक्ट करता है कि जो P और Q है वो co-prime है। यस और नो, है ना, क्योंकि co-prime का मतलब होता है उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो हमें मिल गया टू। ठीक है, यस और नो, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime, so our assumption is wrong, so our assumption that root 2 is rational is wrong, hence root 2 is irrational, root 2 is irrational। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही चीजें ध्यान रखनी थी। जब आप रूट थ्री का करेंगे, ठीक है, मैं बाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को क्योंकि फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 40-45 मिनट्स हो गए। तो जो रूट थ्री में आपने सिर्फ पूरा फॉर्मेट सेम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, यहाँ पर रूट टू की जब स्क्वायर करोगे तो टू की जगह थ्री आ जाएगा। ठीक है, फिर थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सेम, पूरा सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है। ओके, तो कल मिलते हैं इसके अगले टाइप के साथ। और आपका जो होमवर्क है, होमवर्क में आपने क्या करना है, होमवर्क में आपने करने हैं प्रूफ, प्रूफ करने हैं किसके, रूट टू का, सॉरी रूट थ्री का, रूट फाइव का, रूट सेवन। ठीक है, ये तीनों प्रूफ आपने करने हैं। अगर ये तीनों प्रूफ आप कर लेंगे तो ये वाली टाइप आपकी पक्की हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट टाइप, बाकी जो बची टाइप्स हैं फिर वो कल करेंगे। ठीक है, अभी जो कल हुआ था एचसीएफ एलसीएम वो ये बस सोचिए खत्म हो गया, उस पर अभी मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, अभी उस पर मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, बट वो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट देने हैं, उसके बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे आऊंगा। जो भाई क्वेश्चन आपने देखे होंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस 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 लिविंग रिमाइंडर दिस, वो सारे टाइप कवर कराऊंगा। डोंट वरी, जब बोला है सारे टाइप कवर कराऊंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा। ठीक है ना? तो विश्वास रखिए, चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, कल क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, हाँ कुछ इंटरनेट का इशू था, लाइट का इशू था, बट आज टाइमली आपके स्कूल से आने से पहले आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, होपफुली तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज आप पहले इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड देन we will continue our discussion tomorrow. Okay, bye bye bye. Take care. Keep your keep healthy. Keep your study continuous. Keep doing hard work. Okay. Bye. Take care.